नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। नगर निगम के विरोध में हजारों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। परसोडी पुलिस ने लूट की घटना मामले में 2 को किया गिरफ्तार, लूट का मोबाइल, नगद, स्कूटी बरामद। आरआईटी थाना अंतर्गत मिरुडी लखंडी गांव में बीती रात ग्रामीणों ने 2 युवकों को एक युवती के साथ रंगरलिया मनाते पकड़ा। और सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे कई घरों को रेल प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। खबरें अब विस्तार से। नगर निगम के विरोध में हजारों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कई पंचायत मुखिया, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। यह प्रदर्शन नगर निकाय और नगर पंचायत के खिलाफ किया गया। मांझी परंगना महाल का आरोप है कि पंचायत इलाके में नगर निगम को या नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया जाए, क्योंकि कई पंचायत को काटकर नगर निगम और नगर पंचायत बनाया जा रहा है, जिससे पेशा कानून और नगर निगम कानून में टकराव की आशंका है। हालांकि इन लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम या नगर परिषद को पंचायत से दूर रखा जाए और पंचायत को ना तो नगर निगम में सम्मिलित किया जाए और न ही नगर परिषद में। हालांकि इन लोगों ने पेशा कानून का हवाला अभी दिया है और कहा है कि पेशा कानून की धज्जियां सरकार उड़ा रही है। हालांकि आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों का यह भी कहना है कि हम विकास के बाधक नहीं है, लेकिन जहां पंचायत का इलाका है वह पंचायत से काम किया जाए, जहां नगर निगम का है वहां नगर निगम काम करे। साथ ही इन लोगों ने जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। ये नगर निगम का विरोध हो रहा है और आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम का विस्तारीकरण हो रहा है, इस पर रोक लगेगा। जहाँ पंचायत चुनाव होता है वहाँ नगर निगम का गठन करने का रोक लगाने के लिए। और आपको बहुत क्लियर बात बता दे रहे हैं कि पेशा कानून जो बना 1996 में, वो 73 मैंने 73वां संविधान को संशोधन करना पड़ा। उसके बाद पूरे जहाँ 9 राज्य हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, तो वहाँ जो है ना पंचायत चुनाव का प्रोविजन है अनुसूचित क्षेत्र में। लेकिन आपको बता दे रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव का जो प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। संविधान में 5वीं अनुसूची में कभी संशोधन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट देश का रुकना चाहिए, रुकने का मतलब नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जहाँ म्यूनिसिपल है, जैसे आपका केलकटा हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जहाँ नगर निगम वहाँ होगा। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कभी कानून नहीं बना है, तो होना नहीं चाहिए। तो कैसे ये लोग गठन कर रहा है? इसमें कानून का टसल हो रहा है। जैसे आपका जो नगर पालिका का कानून और पेशा कानून जो है उसमें टकराव हो रहा है और गैर कानूनी तरीका से आपका जो यहाँ नगर निगम का गठन किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो गैर कानूनी तरीका से जो गठन आनंद फनन से जो या जिला प्रशासन या जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नगर निकाय विभाग है, जो इस तरह का विस्तारीकरण और अखबार में बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर रोक लगा जाए। कि कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध है और इसमें स्टेट के जो गवर्नर है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जो राज्य के जो आपका जो मुख्य न्यायाधीश है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ संविधान का वायलेशन हो रहा है और उनके पास अधिकार क्षेत्र में है कि कहीं भी संविधान का अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, फिर भी इसमें सरना कोड में दिक्कत है, क्या बात है? नहीं, देखिए झारखंड सरकार का जो गठन हुआ है, ये जो है ना वो केंद्र को भेज दिया है। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जारी करेगा, तो ये क्या है ना केंद्र के अधीन पर है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जनगणना से पहले सबको धर्म कोड, सरना धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम। इधर परसोडी में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 2 गिरफ्तार, लूट का मोबाइल, नगद व दस्तावेज समेत स्कूटी बरामद। परसोडी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक युवक से हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़ित परसोडी प्रमथ नगर निवासी अनूप कुमार मंडल ने थाना में लिखित शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा। इस घटना में अनूप कुमार से मारपीट कर जान से मारने का भय दिखाते हुए बदमाशों ने उसका पर्स, मोबाइल, नगद रुपए और बाइक की चाबी लूट ली थी। इस अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को बागबेड़ा नया बस्ती निवासी भरत सिंह और रोहित मछुआ उर्फ रोहित नायक को गिरफ्तार किया।
दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी, लूटा गया मोबाइल फोन, पीड़ित का पर्स, उसमें रखे सभी दस्तावेज, 1200 रुपए नगद और बाइक की चाबी बरामद की है। दोनों आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई मामले। इसकी रात्रि को परसुडी थाना अंतर्गत परसुडी ब्लॉक के सामने एक लूट की घटना घटी। इस घटना में स्कूटी सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घटना को पारित किया गया, जिसमें अनूप कुमार मंडल मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे, जिनके साथ इन लोगों ने मारपीट किया और उससे पर्स, रुपया, मोबाइल और गाड़ी से संबंधित दस्तावेज, मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली गई उनसे और ये लोग फरार हो गए। घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात परसुडी थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 2 घंटे के अंदर इन दोनों व्यक्तियों को गोलपहाड़ी मोड़ परसुडी से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के उपरांत अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार भी किया और कन्फेशनल लीडिंग टू रिकवरी में इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, सैमसंग कंपनी का मोबाइल और पर्स में रखा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, ओनर बुक, वाहन से संबंधित लगभग सभी दस्तावेज, 1200 रुपये कैश और मोटरसाइकिल की चाबी, ये सभी सामान इन दोनों व्यक्तियों के पोजीशन से सीज किया गया। इन दोनों व्यक्तियों का नाम भरत सिंह है और रोहित मछुआ है। ये दोनों बागबेड़ा के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से एक अपराधी रोहित मछुआ, इनके विरुद्ध टोटल 3 कांड दर्ज हैं। 2 कांड बागबेड़ा में है और 1 कांड सीताराम डेरा थाना में दर्ज किया गया है। दूसरा अभियुक्त इसमें भरत सिंह है, जिसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है, वो आदित्यपुर थाना कांड संख्या 248/18। तो इस प्रकार ये आदतन अपराधी हैं और इन्हें अरेस्ट किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया गया है, जहां से इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उधर सरायकेला जिले के RIT थाना अंतर्गत मीरूडी लखंडी गांव में बीती रात ग्रामीणों ने 2 युवकों को एक युवती के साथ रंगरलिया मनाते धर दबोचा और जमकर पिटाई के बाद बंधक बना लिया। हालांकि ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को इस प्रकरण से दूर रखा और इसका फैसला ग्राम सभा में करने की बात कही। इधर मंगलवार को महापंचायत बुलाया गया, जिसमें पकड़े गए युवकों और युवती पक्ष के ग्राम प्रधान मानकी मुंडा को बुलाया गया। पुलिस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। पकड़े गए दोनों युवकों में एक का नाम दुराई बुरु हांसदा है, जो चांडिल के चकरिया गांव का रहने वाला है। वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है, जबकि दूसरा युवक चिलगू का रहने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह आसू नेता का रिश्तेदार है। हालांकि उसका नाम क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका। समाचार लिखे जाने तक पंचायत में फैसला नहीं हो सका। बताया जाता है कि युवती भी विवाहित है। पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे के जमीन पर बसे अवैध रूप से कई घरों को रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ा और अतिक्रमण मुक्त करवाया। बताया जा रहा है कि रेल प्रशासन के द्वारा 27 घरों को तोड़ा जा रहा है, जो रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से बसे थे। इस जगह पर रेलवे के कुछ काम होना था, जिसे लेकर रेलवे ने आज बुलडोजर चलाकर पूरा अतिक्रमण मुक्त कराया। लोगों ने कहा कि पिछले 20 से 25 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे। आज रेल प्रशासन ने घर और दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। ये कि रोजगार यही था, ही खाना पीना यही से सब चीज़ होता था। अब यहाँ तोड़ दिया, इसका बस यार कहाँ जाएंगे। अगला सरकार भी कुछ व्यवस्था दिया नहीं, क्या कर सकते हैं कोई सुन। कितना साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर। क्या समस्या क्या हो गया? समस्या क्या, दुकानदारी वजह चल रहा था। उसके बाद हम लोग 25-30 साल रह रहे थे ये पर। अभी दुकान तोड़ दिया, अभी हम लोग क्या व्यवस्था है। अच्छा, कितना सालों से यहाँ रह रहे थे आप लोग? 30 साल। 30 साल। किस चीज़ का दुकान था आप लोगों का? साइकिल मरम्मत। और उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में 70 से अधिक नागरिकों की समस्याएं सुनी, त्वरित एवं यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त के समक्ष कुल 70 से अधिक नागरिकों ने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर की समस्याएं रखी।
प्राप्त शिकायतों में शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता, खेल कोटा से चौकीदार पद पर नियुक्ति, भूमि अतिक्रमण, आपसी विवाद, बीपीएल सूची में नामांकन, आदर्श सोसाइटी चुनाव संबंधी जमीन विवाद, पेंशन, पारिवारिक विवाद तथा जनहित से जुड़ी अन्य समस्याएं शामिल रहीं। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित जांच एवं निष्पादन का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की समयबद्ध एवं न्याय संगत ढंग से जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। उन्होंने सभी आवेदकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए प्रशासन आम लोगों की समस्याओं को न केवल सुनता है बल्कि समाधान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करता है। हमारा उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन को धरातल पर उतारना है। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राजेंद्र मध्य विद्यालय में 4 अतिरिक्त कमरे का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ। इस निर्माण कार्य का शुभारंभ क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने किया। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों को पठन पाठन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा विधायक संजीव सरदार के समक्ष एक अलग से स्कूल भवन बनाने की मांग रखी। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए विधायक निधि के द्वारा स्कूल परिसर में 4 अतिरिक्त कमरे का निर्माण शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चों के पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो। इसी क्रम में विधायक संजीव सरदार स्कूल परिसर पहुंचे और इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पोटका विधानसभा क्षेत्र जो जमशेदपुर ब्लॉक है, ब्लॉक अंतर्गत बागबेड़ा क्षेत्र में जो राजकीय राजेंद्र मध्य विद्यालय, और इस विद्यालय में काफ़ी संख्या में बच्चा पढ़ते हैं। सभी लोगों का जो सुझाव आया था कि भवन कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए, और हमने जब हमको मौका मिला कि अनुशंसा करने का, तो हमने इस विद्यालय में और भवन के लिए अनुशंसा किए और उसी के तहत अतिरिक्त आज 4 कमरा आज यहाँ पे निर्माण होगा और जो कमरा की कमी थी वो कमी आने वाला दिन में ये पूरा हो जाएगा। जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी प्रक्रिया के बाद शंभू चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया, जहां नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी रमेश राय को दी गई। वहीं नए जिला अध्यक्ष की घोषणा चुनाव प्रभारी ने पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद की। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष के लिए सुबह 10 बजे से परिषद में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहां जिला अध्यक्ष के लिए शंभू चौधरी एवं नगर अध्यक्ष के लिए रमेश राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। जहां तय समय तक किसी और व्यक्ति के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने की वजह से चुनाव प्रभारी ने दोनों उम्मीदवार को निर्विरोध जिला एवं नगर अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसके बाद पहुंचे विरोधी गुट के लोगों ने जमकर हंगामा किया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चुनाव प्रभारी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के गाइडलाइन पर चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई थी, जहां जिला एवं नगर के लिए एक व्यक्ति ने अपना नामांकन किया था। समय बीतने के बाद इन दोनों को जिला एवं नगर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जिला एवं नगर अध्यक्ष ने जीत के बाद संगठन को मजबूत करने का दावा करते हुए कहा कि जल्द अपनी नई कमेटी का विस्तार कर पुराने लोगों के साथ लेकर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। विवाद क्यों हो रहा है? विवाद करने वाले को रोका नहीं जा सकता है। उनका आरोप है कि आरजेडी के एक भी पुराने कार्यकर्ता यहाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। को सूचना दिया, यदि किसी को विवाद हो ये तो सूचना रद्द करने का अधिकार किसको होता है, चुनाव प्रभारी को या किसी अन्य का? मैं सभी पत्रकार महोदय से जानना चाहता हूँ, आप लोग चुप रहिए, मैं पत्रकार महोदय से जानना चाहता हूँ कि चुनाव के नोटिस कौन जारी करेगा? आप बताइए। चुनाव आप करा रहे हैं, हमने नोटिस दिया, चुनाव में सभी को सूचित किया हुआ है, सारे ग्रुप में डाला हुआ है। आप नहीं आएंगे, आप विवाद करेंगे तो इसके लिए जवाबदेह का चुनाव प्रभारी होगा? नहीं होगा, है ना? इसलिए अभी तक जो बोल रहे हैं कि स्थगित हुआ, मेरे पास कोई सूचना नहीं। तो इनके ऊपर कार्रवाई होगा पार्टी के तरफ से? अब ये सूचित प्रदेश अध्यक्ष के पास सारा चुनावी प्रक्रिया भेजा जा रहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या होगा। हमारा काम संपन्न हुआ। मैं अपने पूरे नीति सिद्धांत के साथ लालू जी के जो सिद्धांत थे, पार्टी की जो सिद्धांत थे, जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और पार्टी को काफ़ी बड़े पैमाने पर मजबूती लाने का काम करूंगा। और आने वाले भविष्य में जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा, इस क्षेत्र से पूर्वी सिंहभूम जिला से कम 1 से 2 विधायक, बिना किसी प्रॉपर सूचना के आप किया गया, आप जिम्मेदारी देंगे। संकुल स्तरीय योग प्रशिक्षण में 15 स्कूलों के शिक्षक और छात्र शामिल हुए।
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बीपीएम बर्मा माइंस विद्यालय में आयोजन हुआ। बर्मा माइंस स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बीपीएम विद्यालय के परिसर में आज एक भव्य संकुल स्तरीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संकुल के अंतर्गत आने वाले 15 विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद विशेषज्ञ योग प्रशिक्षण मोना भूमिज की देखरेख में योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीआरपी राजेश कुमार ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। यह न केवल हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि तनाव को कम कर मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में कम उम्र से ही स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ।
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर एडीएल सोसाइटी के अध्यक्ष वाइवर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्तमान कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। अध्यक्ष ने निष्कासित सदस्य के गुरुनाथ राव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को गलत जानकारियां देकर जांच करवाया, जिसमें उन्होंने हमारे संविधान की प्रतियों को भी गलत तरह से प्रस्तुत करते हुए गुमराह किया है, जिसकी हमने अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत की है एवं उस जाँच के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है। जिन बिंदुओं का हवाला उस जांच रिपोर्ट से डाला गया वे सभी हमारे बायलॉज से मेल नहीं खाते। संविधान से बिल्कुल अलग बातें उस रिपोर्ट में डाले गए हैं। वर्तमान कमेटी ने के रघुनाथ राव को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से निष्कासित किया है और उनके द्वारा की गई एजीएम असंवैधानिक है, जिसका कोई महत्व नहीं है। सोसाइटी के सदस्यों के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव कराने की घोषणा करना भी गलत है, जिससे के रघुनाथ राव आजीवन सदस्यों के बीच पुनः एक बार भ्रम फैलाकर संदेह के घेरे में फंसते दिख रहे हैं। आखिर वे इतनी जल्दी में क्यों चुनाव करा लेना चाहते हैं? चुनाव करवाना कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर मीटिंग करने के बाद ही तिथि तय किया जाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद में उसी दिन बोले थे कि 9 तारीख को जो है हम लोग जो है मैडम बुलाई है 10:30 बजे, और आज जो है मैडम बुलाई थी 10:30 बजे हम लोग गए थे। तो इंक्वायरी ऑफिसर जो भी वो अपना रिपोर्ट जो दिए थे, उस रिपोर्ट के बारे में हमने जो है उसका जवाब आज दिए मैडम को जवाब दिए। देने के बाद में मैडम जो है उसके बारे में देखी है, देखने के बाद में बोली है कि अभी जो है हम कोई डिसीजन
डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 13 तारीख को फिर बुलाएंगे और उनका किसी से बात करेंगे, अपना ओपिनियन के लिए बात करके बताएंगे। बोलेंगे आप क्या चाहते हैं कि चुनाव हो शांतिपूर्वक? चुनाव शांतिपूर्वक हो और 15 तारीख को तो किसी हालत में नहीं होगा चुनाव। उसके लिए जो भी प्रशासन से हम लोग बात करना करेंगे। हमको जो है पत्र मिला है एसडीएम मैडम के यहाँ से जो है कि आज एसडीएम कोर्ट में अटेंड करना था। मिस्टर वाई ईश्वर ने मेरे अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन किए हैं, तो हम मीटिंग में मैडम से पूछे क्या कंप्लेन है, तो बोले कि तो ठीक है वो है। साथ ही जो चुनाव के बारे में जो है कुछ कहना चाह रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको जो है आरटीआई से आपको जो है संयुक्त जांच कमेटी का जो है रिपोर्ट मिला है कि नहीं मिला। हम बोला मिल गया है। ईश्वर जी से पूछे, वो भी बोला मिल गया है। तो बोले कि एक रिपोर्ट मेरे को मिल गया है, अभी हम एक रिपोर्ट और डीसीओ के पास से ले। एसडीएम मैडम ने डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर को अपना उनसे जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो बोले कि हम फिर आपको बुला लेंगे 13 तारीख को और फाइनल बता देंगे। तो मिस्टर एम कमल कुमार और वाई ईश्वर ने उनसे पूछे, तब क्या हम लोग सोचे कि चुनाव स्थगित हो गया? तो हमने जो है ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप बोलते हैं कि एसडीएम को जांच करने का अधिकार नहीं है, तो अब एसडीएम मैडम से जो है कैसे डिसीजन परमिशन मांग रहे हैं कि चुनाव को स्थगित करने के लिए? तो बहुत क्लियर वर्ड में एसडीएम मैडम बोली है, चुनाव में जो है रोकने के लिए या उसका चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है रोकने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन चुनाव में या चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह का बाधा उत्पन्न होती है तब मैं इंटरफेयर करूँगा और मैं उस पर जो विधि व्यवस्था को भंग होने नहीं दूंगी। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व भाजपा के युवा नेता पप्पू वर्मा ने किया। यह यात्रा चांडिल डैम रोड से होकर गुजरी और पूरे चांडिल बाजार में भ्रमण किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जयकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया और भारतीय सैनिकों की जयकार के साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ऐसा लगता है कि यह तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मानित करने के लिए यात्रा निकाली थी। आज हमारे देश में लोग अमन चैन से रहने लगे हैं। देश आज उन्नति की अग्रसर की बढ़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में तिरंगा यात्रा में लोग शामिल हुए। अपने सैनिक, हमारे वीर बहादुर सैनिक जो भी शहीद हुए उनको और उनके परिवार को मैं अपना शोक संतप्त व्यक्त करता हूं और उन्हें सलाम भी करता हूं कि उनके वीर पराक्रम से आज हम लोग देश में शांति और सुरक्षा से बैठे हुए हैं। इन्हीं को एक श्रद्धांजलि और इन्हीं का पराक्रम को एक सलाम करने के लिए हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा को चांडिल में निकालने का काम किया। जिले में नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ, उपायुक्त ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। राज्य सरकार के निर्देश पर 10 से 26 जून तक चलने वाले राज्यव्यापी निषिद्ध मादक पदार्थ विरोधी विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ मंगलवार को जिले में किया गया। इस अवसर पर समाहरणालय परिसर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के उपरांत उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर मादक पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देगा और नशा विरोधी संदेशों का प्रचार प्रसार करेगा। इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नहीं बल्कि उसके भविष्य, परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है जो समाज में कई प्रकार की चुनौतियों को जन्म देती है। उन्होंने कहा यह एक सामाजिक बुराई है जिसके विरुद्ध हमें मिलकर जन जागरूकता फैलानी होगी। जिला प्रशासन इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और हमें समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा है। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे नशा मुक्त समाज की स्थापना में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। बेसिकली ये झारखंड सरकार के निर्देशानुसार ये अभियान स्टार्ट किया गया है जो अगले 2 सप्ताह तक चलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स की समस्या खास करके जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत गंभीर है और इसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो इसका क्राइम वाला पार्ट है जिसको प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार जिस पर रोकथाम की जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। हर परिवार को, हर व्यक्ति को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ड्रग्स के यूज़ के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो जो क्राइम वाला पार्ट इसका है उसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है, परंतु जो जागरूकता वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो इन जो 4 रथों को आज रवाना किया गया है इसके माध्यम से, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयर करने का कार्य किया जाएगा। इधर भालूवासा सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक में मान सम्मान और हक की लड़ाई लड़ने का किया गया ऐलान।
भालूबासा सामुदायिक विकास भवन प्रांगण झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति की ओर से सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आंदोलनकारियों को मान सम्मान एवं उनका हक नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर किया गया और अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया गया। मेरा नाम प्रदीप कुमार दास है। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी का नेता हूँ और उन दिनों ने हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष की इस राज्य को अलग करने में, जबकि हमारे घर पे इसको विरोध किया जाता था कि आप मत जाओ इस कार्य में, लेकिन घर की बातों को छोड़ते हुए हम लोगों ने झारखंड को राज्य को आज अलग किया, लेकिन मूल सुविधा से आज हम लोगों को वंचित किया गया। इस मूल सुविधा को लेने के लिए जैसा कि है बीमा का योजना, शिक्षा का योजना, रोजगार की योजना, इन सारी चीज़ों में आज मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इस मंच से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड आंदोलनकारी अगर न होते तो आज राज्य अलग न होता और न वो आज इस सीएम की कुर्सी पर विराजमान होते। तो सर्वप्रथम उन्होंने झारखंड आंदोलनकारी को नज़रअंदाज जो किए हैं, आज उनको नज़र रखनी चाहिए। और आरटीआई कार्यकर्ता संघ के सह सचिव सुनील मुर्मू को जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित सुनील मुर्मू ने जादूगोड़ा थाना उपायुक्त और एसएसपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं सुनील मुर्मू ने कहा कि हमने वीडियो से पोटका प्रखंड के सभी पंचायत में संचालित ज्ञात केंद्र से संबंध आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने की जानकारी हमने मांगा था, लेकिन अचानक मुझे मेरे मोबाइल पर 12:44 पर एक फ़ोन आया और आरटीआई का आवेदन वापस लेने को कहा। नहीं उठाने पर हाथ जला दिया जाएगा और जान से मारने की धमकी दी गई। यह धमकी डोमजोड़ी पंचायत के मुखिया अनीता मुर्मू ने मुझे दी है। हमने जादूगोड़ा थाना डीसी और एसएसपी को लिखित आवेदन दिया है। उचित कार्रवाई कर जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिछले महीना मैंने आरटीआई के तहत कोटका प्रखंड के वीडियो साहब को मैंने आरटीआई के तहत प्रत्येक पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा पुस्तकालय हर पंचायत में खोलना है, जिसमें क्या क्या सामग्री दिया गया उसका एक मैंने आरटीआई के तहत मांगा। तो इसमें हर एक पंचायत डोमजोड़ी पंचायत के मुखिया फोन पर कल को 12:44 पर फोन में धमकी दिया कि आप आरटीआई क्यों मांग रहे हैं, आप आरटीआई लेने वाले कौन होते हैं, आप डीसी है या डीडीसी है, आपको मैं क्यों जवाब दूँ। मेरा एरिया में अगर आरटीआई लिखोगे तो हाथ जला दिए जाओगे या फिर ऊपर चले जाओगे। इस तरह का उन्होंने फ़ोन में धमकी दिया। मुझे अपना जान माल का डर है, इसलिए मैंने आज एसएसपी साहब जमशेदपुर और डीसी साहब जमशेदपुर को मैंने अपने सुरक्षा के लिए इस घटना का जांच कर इस पर कार्रवाई किया जाए। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। कानून के तहत आरटीआई मांगने का सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है ताकि समाज में पारदर्शिता आए। देखिए, मामला एक आया है कि हमारा आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू को किसी अनीता मुर्मू ने फ़ोन पर धमकी दिया है कि आप आरटीआई मत मांगो। आरटीआई का मतलब बिजनेस होता है जो भी, और आरटीआई मांगने पर उसे उसका हाथ जल जाने या खतरा होने का धमकी दिया है। और बताया जाता है कि ये मुखिया है डोमजोड़ी पंचायत का, ये सुनील मुर्मू ने हमें भी एक आवेदन दिया है और इसके मामले में थाना प्रभारी को कल सूचना दिया गया था और आज उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम को भी इसकी सूचना दे दी गई है, लिखित सूचना दी गई है। प्रश्न ये है कि आरटीआई एक्ट जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत कि एक जनता को उसके लोकतंत्र की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ये आरटीआई एक्ट बनाया गया है ताकि स्वच्छ प्रशासन हो, पारदर्शिता आए। अगर आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी काम करता है तो प्रशासन का कार्य है कि उसको सुरक्षा दे, उसको उत्साहित करे, न कि हतोत्साहित करे। और प्रशासन से हमारा ये मांग है कि हमारे आरटीआई कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान करे, जांच करे, प्राथमिकी दर्ज करे और ऐसे धमकाने वाले लोगों पर अविलंब कार्रवाई करे ताकि जो आम नागरिक संविधान का अधिकार का प्रयोग करते हैं उसको उससे रोकने वालों को सबक मिल सके।
ये सीधा सीधा एक आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों को रोकने का मामला बनता है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और धमकी देने वालों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। नगर निगम के विरोध में हजारों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। परसोडी पुलिस ने लूट की घटना मामले में 2 को किया गिरफ्तार, लूट का मोबाइल, नगद, स्कूटी बरामद। आरआईटी थाना अंतर्गत मिरुडी लखंडी गांव में बीती रात ग्रामीणों ने 2 युवकों को एक युवती के साथ रंगरलिया मनाते पकड़ा। और सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से बसे कई घरों को रेल प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।